नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं स्वाति झा। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों की क्षति हुई। GD मदर इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक और स्वर्गीय नंदू बाबू के पुत्र पंकज कुमार का निधन, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। और नगर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर SDM पूर्वी और SDPO नगर ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। तो ये थी मुख्य सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, लाखों रुपए की क्षति हुई। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक ही एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर बनी अफरा तफरी की स्थिति और तेजी से आग का धुआं फैलने लगा। बता दें कि बेला स्थित श्री कृष्णा फैक्ट्री में रखे सामान जलकर खाक हो गया। आग के लगने का कारण बिजली का शॉर्ट बताया गया है। मामले की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना बेला इंडस्ट्रियल फेज 1 की बताई गई है। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और फिर इस हादसे में फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ लाखों रुपए का कीमती सामान और मशीनें जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। अग्निशमन विभाग की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया है। मामले में अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग लगने की जानकारी अग्निशमन विभाग की टीम को मिली थी। मौके पर 2 बड़ी वाहन को भेजा गया है। अविलंब कार्रवाई शुरू की गई थी और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आग से किसी को हताहत नहीं हुई है। हम लोग बुझाना चालू किए, हाँ। थोड़ा सा पानी डाले तो थोड़ा लहका तो पानी डालना बंद कर दिए, तो लगे हम लोग हाथ से हमें डंडे से लगे बुझाने के लिए, हाँ। जिसमें ये है जल भी गए। तो मानिए उधर थे हम लोग, तो हम लोग कहा निकल कर भागे, नहीं तो अगर पूरा पकड़ लिया होता हाँ। तो हम लोग अंदर में जल गए होते। अंदर कई आदमी थे? 2 आदमी। 2 आदमी थे। हम लोग आप क्या चीज करते हैं उसमें? हम लोग मशीन चलाते हैं। लेकिन क्या बजे आग क्या बजे लगी? आग लगी है 7:45 मिनट। उसका देखते तो पूरा आग चपेट में ले लिया ना। आग तो पकड़े तो 5-6 जगह पकड़ लिया। चिंगारी जब फाल्ट हुआ तो कई जगह उड़ा, तो प्लास्टिक है तो पकड़ लिया। तो हम लोग मानिए 2 जगह लगे, 2 जगह बुताने के लिए, तब तक इधर मेन में पकड़ लिया। क्या चीज का फैक्ट्री था ये? सूतरी बनता है प्लास्टिक। मालिक एक वही प्लास्टिक कचरा से रस्सी उसी बनाता है। प्रथम दृश्य क्या लग रहा है सर? अब प्रथम दृष्टया इसके पास कई एक बार आया गया था। अच्छा। उसको जांच किया गया था, सब कुछ किया था, लेकिन इसके द्वारा कोई अग्निशमन व्यवस्था नहीं था। आज भी अभी हम लोग आए हुए हैं, इसका लेबर आता है, मालिक आज भी खोजा जा रहा है। मालिक आज भी ना फोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा सर लापरवाही। कितनी गाड़ी आई? MT और बड़ी गाड़ी? गाड़ी 2 छोटी गाड़ी है और 4 बड़ी गाड़ी। आग पर काबू पा लिया गया? आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया। किसी जान माल का खतरा तो नहीं? ना कोई जान माल का क्षति नहीं। GD मदर इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक पंकज कुमार का निधन, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान GD मदर इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक और समाज सेवी स्वर्गीय नंदू बाबू के सुपुत्र पंकज कुमार के आकस्मिक निधन से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन की खबर मिलते ही शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। पंकज कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। पंकज कुमार के निधन से शिक्षा जगत को बड़ी क्षति हुई है। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए GD मदर इंटरनेशनल स्कूल के सभी शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी भी उनके आवास पर पहुंचे। संस्थान से जुड़े लोगों ने उन्हें एक मृदभाषी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में याद किया। पैतृक आवास से उनकी अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकाली गई। सबसे पहले उनकी अंतिम शव यात्रा GD मदर इंटरनेशनल स्कूल पहुंची, जहां स्कूल के स्टाफ और शुभचिंतकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पहलेजा घाट ले जाया गया।
जहां मुखाग्नि के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। पंकज कुमार का जाना क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके निधन पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें एक ऐसे समाज सेवी के रूप में याद किया। हमारे समाज के गौरव जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सर थे पंकज जी, हम लोगों के बीच नहीं रहे। हमारे समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसे पूरी नहीं की जा सकती है। और मैं बताऊं उनके बारे में कि इतने शांत सरल स्वभाव के थे, महान शिक्षा भी थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर को जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल जैसे संस्थान दिए। इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एवं परिवार वालों को सहने की शक्ति दे। ये हमारे समाज के लिए और पूरे मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही दुखदायी और बहुत पीड़ादायक समय है। ये परिवार ने शहर को बनाने का काम किया, बड़े बड़े संस्थान दिए, हमेशा सब गरीबों के सुख दुख में रहे। आज इस परिवार में हमारे बीच का साथी भाई नहीं रहा, बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत वेदना है। कुछ किया नहीं जा सकता परमात्मा के आदेश को मानते हुए, लेकिन इस पीड़ा में सब लोग शामिल हैं और सब लोग बहुत पीड़ित हैं। बहुत कुछ कहने को शब्द नहीं है। आज हमारे नंदू चाचा जी थे, उन्हीं के लड़के पंकज कुमार जी जो जीडी मदर इंटरनेशनल के निदेशक थे, हमारे मुजफ्फरपुर जिला के लिए बहुत उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसाय थे। बहुत तकलीफ की बात हुई और मुजफ्फरपुर जिले की बहुत क्षति हुई। हम लोग बहुत मैंने सुनने के बाद हम लोग काफी तकलीफ हुई कि इतने उम्र में, कम उम्र में इनको जिंदगी के चले जाने के बाद हम लोग के मुजफ्फरपुर जिला की बहुत बड़ा क्षति हुई है। ओम शांति, ओम शांति। जी का जाना जो है वो मुजफ्फरपुर को भारी नुकसान हुआ है। इस व्यक्ति ने शांत से अपने दृढ़ निश्चय से कई जिंदगियों को आबाद किया है। उनके स्कूल से कई बच्चे पढ़कर आगे निकले हैं। समाज सेवा इसी को कहते हैं और समाज सेवा के माध्यम से उन्होंने मुजफ्फरपुर का निर्माण करने में बहुत सहयोग किया है। बहुत कम समय, बहुत कम उम्र में इनका विदाई हुआ है इस दुनिया से। तो कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुलाते हैं, तो भगवान निष्ठुर होकर हम लोगों के बीच से इनको ले गए हैं। इनकी क्षति अपूरणीय है और इनको मुजफ्फरपुर हमेशा मुजफ्फरपुर निर्माण के लिए याद किया। खासकर गरीब तबके के बच्चों के लिए हमेशा सहयोग में शामिल रहते हैं। अपने स्कूल में गरीब बच्चों को कई दफा मुफ्त पढ़ाते थे और उनके शिक्षण का ध्यान रखते। तो ऐसे हालत में ऐसे लोगों की भरपाई नहीं की जा सकती, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। चिलचिलाती धूप और उमस से बेहाल लोग मॉनसून की राह देख रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। पारा लगातार ऊपर चढ़ने के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी और असहनीय उमस से राहत पाने के लिए लोग अब बेसब्री से मानसून और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी के इस प्रकोप से निजात पाने के लिए मुजफ्फरपुर के लोग अब आसमान की ओर टकटकई लगाए बैठे हैं। कहीं कहीं बारिश के लिए पारंपरिक टोटके किए जा रहे हैं, तो कहीं लोग मंदिरों में जाकर भगवान इंद्र से अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसानों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि समय पर बारिश न होने से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी कुछ और दिन लोगों को इस भीषण गर्मी से जूझना पड़ सकता है। हालांकि जिले के लोग लगातार काले घने बादलों के आने और झमाझम बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि उन्हें इस तपती गर्मी से राहत मिल सके। सुबह से ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बस अब इंद्र देव से यही प्रार्थना है कि जल्द बारिश हो जाए और गर्मी से निजात मिले। स्थानीय निवासी ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा, बहुत गर्मी पड़ रहा है, उसमें काम करने में दिक्कत हो रहा है हम लोग को। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गर्मी इतना पड़ रहा, नहीं बारिश हो रहा। बिहार में आंधी पानी आता है, पौधे आता है, फिर चल जाता है बारिश की वजह से। मौसम भी बन जाता है बारिश जैसा, लेकिन बारिश होता नहीं। मौसम थोड़ा खराब भी चल रहा है ऐसे भी, और बच्चे लोग को तबीयत भी खराब होता है और हम लोग को काम करने में दिक्कत भी होता है। और क्या कर सकते हैं बताइए। ग्राहक आता है कि नहीं? ग्राहक लोग का नहीं आता जल्दी, कभी आता कभी नहीं आता।
ऐसे चलता है। लाइन उन ठीक ठाक रहता है? लाइन तो कभी कता रहता है, कभी नहीं रहता। सरकार जो बोले 50-25 यूनिट वो पे फालतू का किया था। 125 यूनिट नहीं मिलता है, लाइनें नहीं रहता है तो कहाँ से फायदा उठाइएगा? हाँ, मिल भी नहीं करता तो क्या फायदा उठाएंगे हम लोग अपना, बताइए। तो जीवन यापन कैसे हो रहा है? ग्राहक वहाँ नहीं आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भैया? पेट है तो कुछ करना पड़बे करेगा, दाल रोटी काउंटर चलाना पड़बे करेगा, इधर से तो उधर से काउंटर पड़बे करेगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? भूख के तो मर नहीं सकता गरीब आदमी। अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर में एक महिला शराब तस्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर वार्ड संख्या 7 में एक महिला शराब तस्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला उत्पाद विभाग की टीम के साथ झड़प करती नजर आ रही है। हालांकि विरोध के बावजूद टीम ने महिला को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रितेश कुमार और उनकी पत्नी पूजा कुमारी अवैध रूप से विदेशी शराब की बिक्री करते हैं। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान पूजा कुमारी घर पर मौजूद मिली और उसके घर के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान पूजा कुमारी ने उत्पाद विभाग में तैनात गृह रक्षक के साथ हाथापाई भी की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसके बावजूद टीम ने महिला को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस फरार पति रितेश कुमार की तलाश में जुटी है। मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जिले के हर एक क्षेत्र में अलग अलग टीम बनाकर छापामारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक सूचना मिली कि भिकनपुर वार्ड नंबर 7 में अय्यापुर थाना क्षेत्र के एक पूजा कुमारी अपने घर से शराब की बिक्री कर रही है। और इस सूचना पर हमने एक टीम का गठन कर जब घटनास्थल पे छापामारी करवाया तो वहाँ पूजा कुमारी एक महिला थी, जिसे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पूजा कुमारी बताया और काफी मात्रा में विदेशी शराब वहाँ से बरामद हुआ, अलग अलग ब्रांड का। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने भी स्वीकार किया कि हमारे पति इस शराब को लाते हैं। हालांकि हम लोग उस जब्ती के क्रम में जो पूजा कुमारी अभियुक्ता थी उसने हमारे महिला होमगार्ड के साथ कुछ मतलब कि हाथापाई की तरफ से कर रही थी, अपने आप को छुड़ाने के प्रयास में। फिर भी हम लोगों ने विधिवत शराब जब्त कर उसको अपने अभिरक्षा में लाया और पूछताछ में बताई कि मेरे पति जिसका नाम रितेश कुमार है वही शराब लाके और हम लोग ज्वाइंटली बेचते हैं। हम लोग उसको अभी माननीय न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं और आगे उसके पति के गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसका पति के खिलाफ पहले भी कोई एफआईआर दर्ज? अभी हम लोग थाना को भी लिखे हैं, आपराधिक इतिहास के संबंध में अभी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही प्राप्त होगा हम लोग माननीय न्यायालय में भी इस बात की जिक्र करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जिला भाजपा पूर्वी के कार्यालय में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर पूर्वी के जिला कार्यालय में आज मंगलवार को महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और जनसंघ के संस्थापक महामानव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में अत्यंत श्रद्धा और गौरव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने की, जबकि मंच संचालन उपाध्यक्ष व अधिवक्ता अरविंद कुमार और धन्यवाद ज्ञापन अंकज सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के लिए उनके ऐतिहासिक सर्वोच्च बलिदान को याद किया। आज देश के भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज शहादत दिवस पूरे भारतवर्ष में लोग मना रहा है। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम लोग कहते थे कि वह कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो आज वह कश्मीर हमारा है, यह सिद्ध हुआ है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जिसकी कल्पना जो लोग करता था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में एक प्रधान एक निशान, इसका नारा उन्होंने लगाया था। झंडा
दो तरह का नहीं होगा। आज वह पूरा सपना साकार रूप में नरेंद्र भाई मोदी स्थापित किए हैं और आज उनके बलिदान दिवस को हम लोग मना रहे हैं कि देश समृद्ध हो, विकसित हो और भारतवर्ष समृद्ध विकसित राष्ट्र बन करके उभरे। जो हमारे अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी का जो सपना था वह साकार होगा, ऐसा विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ पूरे जिला के प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित होकर के इस महत्वपूर्ण दिन को अपना समर्पण दे रहे हैं और उनके प्रति पुष्प अर्पित करके संकल्प ले रहे हैं कि उनके बताए गए विचारों को हम आपस में शेयर करके मजबूत भारत बनाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पर पूरे देश में बलिदान दिवस मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके सींचे हुए उनके नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नींव रखा, सींचा। आज उन्हीं के ये बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासी, पूरे भारत के विभिन्न जिलों में, मंडल में, बूथ स्तर तक उनके बलिदान दिवस के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है पार्टी। और उनके बताए हुए मार्ग, उनके सोच, उनके प्रेरणा कि हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि जो किए वो पूरे राष्ट्र, पूरे देश और विकसित भारत बनाने के लिए सोच रही है। और माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री उनके मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चल के और पूरे देश के लिए विकसित कर रही है, देश राष्ट्र हित की बात है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, क्योंकि कच्ची पक्की रॉक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 1087352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो।
ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर एसडीएम पूर्वी और एसडीपीओ नगर ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। मुहर्रम को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक, डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर नगर थाना परिसर में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम पूर्वी तुषार कुमार एवं टाउन एसडीपीओ 1 सुरेश कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न अखाड़ा समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम पूर्वी तुषार कुमार ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान डीजे का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलूस निकालने के लिए संबंधित समिति को हर हाल में प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी जुलूसों को निर्धारित मार्ग का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों के समीप पूरी शांति और अनुशासन के साथ गुजरने का निर्देश दिया गया। वहीं टाउन एसडीपीओ 1 सुरेश कुमार ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों या असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। जो भी तरह के त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, जो उसमें दिशा निर्देश वही होता है कि जहाँ पे भी जुलूस निकले, जो ताजिया निकले या कि किसी तरह का भी पब्लिक प्रोसेशन हो, उसमें जो नियम है उसको पालन किया जाए। सभी को लाइसेंस लेके चलना है, किसी भी तरह के डीजे का प्रयोग नहीं करना है। जो भी धार्मिक स्थान होंगे वहाँ पे किसी भी तरह का नारेबाजी वगैरह नहीं करानी है। जो भी अस्पताल, स्कूल हैं उसके आसपास से आप गुजरें तो शांति से गुजरे। तो ये जो नियम है सभी में समान होते हैं और इसी तरीके से लाइसेंस में भी दिया गया है। तो लाइसेंस के जो भी नियम है उसको सभी लोग से यही अपेक्षा होगी कि सब पालन करेंगे। नहीं, जो भी ऐसे सामाजिक तत्व हैं जिससे समाज की शांति खराब होती है, लोगों को दिक्कत होती है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं मुख्य रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने, सड़क मार्ग का इस तरह से उपयोग करने कि लोगों को कोई कष्ट नहीं हो, समय सीमा का पालन करने, शर्तों का पालन करने की हिदायत दी गई। उसको प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। बिहार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन भुगतान की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 4 महीनों से 4000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बंद है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। धरना के दौरान कर्मचारियों ने कुलपति आवास का घेराव भी किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया। कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से फंड उपलब्ध कराए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण पेंशनधारियों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही पेंशन भुगतान शुरू नहीं किया गया और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो विश्वविद्यालय में तालाबंदी की जाएगी तथा प्रशासनिक कार्यों को भी बाधित किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि पेंशन नहीं मिलने से कई परिवारों का भरण पोषण प्रभावित हुआ है। वहीं कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक तंगी के कारण समय पर इलाज नहीं करा सके, जिससे उनकी मृत्यु तक हो गई। कर्मचारियों ने जल्द समाधान की मांग की है। और अभी जो अभी सारी समस्याएं और लोगों से आप लोगों ने सुनाई है, 3 महीना से हम लोग का पेंशन रुका हुआ है और ये जून 4था महीना चल रहा है। हम लोग का पैसा जो है सरकार ने एक समर्थ पोर्टल एक नया आईडी बना के उसके द्वारा भुगतान करने की सूचना शायद विश्वविद्यालय को बहुत पहले दे दी थी, बट ये विश्वविद्यालय की अकर्मण्यता है जो ये लोग कोई भी हर दिन एक बहाना रहता है और कोई भी काम समय पे नहीं होता है। एक तो सरकार ने 3 महीना बाद वेतन और पेंशन निर्गत किया और विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हम लोग के कितने लोग मर गए। अभी अभी आपने देखा होगा भोला ईश्वर, डॉक्टर केपी ठाकुर, ये लोग सब कोई आए दिन हर दिन 2 आदमी के मरने की सूचना आ रही है और ये विश्वविद्यालय इतना निर्मम हो चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये किसी क्या दुख दर्द से इनको मतलब नहीं है। ये एकदम हर चीज जो है एकदम इजी वे में ये लोग काम कर रहे हैं।
तो हम लोग इसी के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। यदि हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है, एक आज वाइस चांसलर दिन सुनिश्चित करे कि इतना तारीख को ये वेतन निर्गत हो जाएगा, तब ठीक है। अदरवाइज हम लोग धरना प्रदर्शन, चक्का जाम सब चीज करने के लिए तैयार हैं। तो दुर्भाग्य की बात है कि आज विश्वविद्यालय के पेंशनर समाज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो रिटायर्ड शिक्षक और कर्मचारी हैं, अपने पेंशनर भुगतान को आज धरना और प्रदर्शन में है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। आपको इस मीडिया के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि सरकार की ओर से 3 माह का पेंशन और वेतन विश्वविद्यालय को निर्गत है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण, वह अपने काम में ढिलाई के कारण आज पेंशनर का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनको विगत कई माह से इनको अवगत कराया गया था कि पेंशन का भुगतान नए पोर्टल समर्थ से करना है और उस पर आईडी बनाना है। मार्च माह से लेकर मार्च, अप्रैल, मई का वेतन निर्गत किया गया, लेकिन इस 3 माह के अंदर में इन्होंने आईडी नहीं बना पाया और जिसके कारण हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगर हमारा भुगतान, हमने इनको अल्टीमेटम दिया था कि 22 तारीख तक यदि हमारे पेंशनर का भुगतान नहीं होता है तो 23 तारीख को हम अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और उस दिन भी यदि हमारी बातें नहीं बनती है तो हम अपने पेंशनर समाज का बैठक कर करके अगला रणनीति तय करेंगे और विश्वविद्यालय का तालाबंदी तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पेंशन का भुगतान। और आगामी श्रावणी मेला को लेकर भारतीय सेवा दल के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आगामी श्रावणी मेला को लेकर कांवड़ियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सराफ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हर वर्ष श्रावण मास के प्रत्येक रविवार को लाखों श्रद्धालु पहलेजा से गंगा जल लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में आने वाले कांवड़ियों को शहर में प्रवेश के बाद विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से महिला कांवड़ियों के लिए पर्याप्त विश्राम, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी महसूस की जाती है, जिसके कारण कई श्रद्धालुओं को खुले आसमान के नीचे आराम करने को विवश होना पड़ता है। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से कांवड़ियों के लिए अस्थायी विश्राम स्थल, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सहायता केंद्र तथा सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की मांग की। साथ ही मोटरसाइकिल से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों बमों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था करने का भी आग्रह किया गया ताकि उन्हें वाहन खड़ा करने में परेशानी न हो। मेला को लेकर प्रत्येक भारतीय सेवा दल के द्वारा और हमारे जितने भी टीम में है उन सभी के द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय के पास आके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसमें श्रावणी मेला के मुद्दा है। श्रावणी मेला में जो बराबर भारी संख्या में जो भीड़ जो जुटती है ये रूट के लेकर मैंने मांग किया है और आग्रह किया है जिलाधिकारी महोदय से कि जैसे हरिसावा चौक से डाक कांवड़िया और लोकल कांवड़िया एंट्री होती है, तो हरिसावा चौक से अगर लोकल कांवड़िया की एंट्री अगर पानी टंकी चौक होते हुए जिला स्कूल होते हुए और जिला स्कूल होते होने के बाद सीधे उसको डाइवर्ट अमर सिनेमा न करके वो सीधे बंगलामुखी मंदिर नकुलवा सा चौक होते घुमा के अगर ये लोकल कांवड़िया बंधु को यहाँ तक लेके आती है, प्रभात सिनेमा तक लेके आती है, उसके बाद सोनपट्टी से एंट्री करवाती है लोकल को, और जो डाक कांवड़िया है उसको हरिसावा चौक से छोटी कल्याणी सीधे साहू रोड होते सीधे प्रभात सिनेमा चौक से उत्तर होते हुए डायरेक्ट एंट्री होना चाहिए ताकि भीड़ को कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि 200 मीटर के दूरी पर इतनी बड़ी गैपिंग और इतने बड़े खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अगर पुरानी गुदरी से हो जाती है तो वो भीड़ डाइवर्ट होगी और काफी मात्रा में जल अभिषेक जो नहीं कर पाते हैं जो कांवड़िया, वो कांवड़िया भीड़ के कारण दोनों अटैच हो जाते प्रभात सिनेमा चौक पर और वहीं पर मत जल फेंक के चले जाते हैं। बाबा का दिव्य दर्शन भी नहीं होता है और बाबा के वहाँ गर्भगृह में कम से कम कांवड़िया बंधु जो दूर से 80 किलोमीटर पैदल आते हैं उनको बाबा का दिव्य दर्शन मिल जाए। दूसरा मुद्दा है कि हम लोगों ने साहू पोखर की व्यवस्था को लेकर, साहू पोखर की पानी अभी लबालब हो चुकी है। वहाँ शिव गंगा के रूप में काफी लोग भीड़ जुटती है, वहाँ नहाते स्नान करते। ऐसे में वहाँ एक गोताखोर की व्यवस्था होना चाहिए, एनडीआरएफ टीम की होना चाहिए और चारों बगल बैरिकेटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई श्रद्धालु अंदर न जाए। गाइडलाइन होना चाहिए। हम लोग भी वहाँ रहते हैं, अपना सेवा दल चलाते हैं, तो इसमें काफी हम लोग भी गाइडलाइन करते हैं। चौथी मुद्दा हम लोगों ने क्या, सुरक्षा के दृष्टिकोण
सबसे बड़ी सुरक्षा कि बाबा गरीबनाथ मंदिर है और वहाँ आए दिन यह घटना घटते रहती है। प्रतिदिन किसी की चैन छिनतई मंदिर परिसर में बहुत सारी ऐसी घटना घटते रहती है। तो ऐसे में इतनी बड़ी मतलब कि भीड़ जुटने वाली है सावनी मेला को लेकर, और सुरक्षा में कम से कम मंदिर परिसर में कंटिन्यू हमेशा के लिए एक ओपी की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये अगर हो जाए तो ये हमारे बाबा गरीबनाथ जिला के लिए अति उत्तम व्यवस्था होगी सभी श्रद्धालुओं की, क्योंकि इतनी बड़े भीड़ है, कहीं कोई वारदात कोई घटना घट जाए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। तो जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वहाँ पर एक ओपी की कंटिन्यू व्यवस्था की जाए और मंदिर प्रशासन की निगरानी में टोटल व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, हमने चलत शौचालय की व्यवस्था की मांग की है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा गाइडलाइन ये होता है कि सभी जगह मतलब कि आरडीएस कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था है और व्यवस्था जिला स्कूल में भी है, व्यवस्था डीएन हाई स्कूल में भी है। तो इस बीच में कहीं भी महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए चलत शौचालय की व्यवस्था महिलाओं के लिए होना चाहिए। चौथा है कि कांवड़िया बंधु जो भीड़ में जो आते हैं और ओरिएंट क्लब एक खाली मैदान है, जो साइकिल मोटरसाइकिल से बम से जो आते हैं उनको एक ओरिएंट क्लब में एक मुहैया कराया जाए, ताकि वहां पर ओरिएंट क्लब में भीड़ लेके गाड़ी लोग लेके न घूमे। और सबसे बड़ी बात यह मुद्दा है कि बाबा गरीबनाथ के नगरी के छोटे छोटे गलियों में लाइट की व्यवस्था नहीं है। आए दिन वहां पर छीन छोड़ स्मैकर के द्वारा वहां पर किया जाता है कांवड़िया बंधु को। इस सबसे बड़ी मुद्दा वहां पर एक बिजली विभाग के द्वारा जिला प्रशासन आदेश दे। आश्वासन क्या कुछ मिला जिलाधिकारी से? जी, आश्वासन हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इनको संज्ञान में लिए हैं जिलाधिकारी महोदय जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं मैं। और बाकी आज खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर के नई तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।